Hello guys, this is Yug Dwarkani from Dwarkani Education, and today we'll be starting the topic of industries, right? So this is the chapter in geography and it is one of the most important chapter. ये क्लास 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है. हर क्लास में ये इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर यू ऑल विल बी गेटिंग. अच्छा, जैसे ही हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है? फैक्ट्री, बहुत सारा चिमनी, ठीक है, हजारों लेबर काम कर रहे हैं, पूरा जोर जोर से मशीन का आवाज आ रहा है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट कम्स टू अवर माइंड. और भी कोई कोई स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, हाँ हाँ सर, इंडस्ट्री मतलब कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, ठीक है, और एप्पल, ठीक है. और सबको लग रहा होगा कि अच्छा, ये तो पता है भाई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, ठीक है, कि ये हम लोग को जानना चाहिए कि इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है. ओके, सो इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट for us and we are also very important for the industries, right? So let us discuss first our importance for the industries, right? See, you all need to understand that you all are consumers, ठीक है. अगर तुम लोग ही नहीं रहेगा तो सामान इंडस्ट्री का खरीदेगा कौन? सबसे पहला बात, कैडबरी बनेगा, खाएंगे तो हम लोग, है कि नहीं? ये लैपटॉप बन रहा है, खरीदेंगे तो हम लोग. तो अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री होके भी क्या फायदा होगा? सो वी आर वेरी पावरफुल एज कंज्यूमर्स. देन नेक्स्ट आता है कि भाई इंडस्ट्री बना लिया, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, हु इज गोइंग टू वर्क देयर? वी आर गोइंग टू वर्क देयर. सो व्हेन इट कम्स टू द लाइक वी आर गोइंग टू वर्क फॉर इंडस्ट्रीज, राइट? हम लोग के कितने मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स लोग फैक्ट्रीज में काम करते होंगे, ठीक है. कोई इंजीनियर है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, ठीक है. माय फ्रेंड्स आल्सो, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग इन डिफरेंट फैक्ट्रीज. मेरे घर के बगल में एक जयश्री टेक्सटाइल्स है, उसमें बहुत सारे लेबर काम करते हैं. सो ऑल इंडस्ट्रीज जितना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी उतना ही इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ let us start the chapter. Okay, so इतना बार बोल दिए इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री है. सो आखिर इंडस्ट्री है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री? सो लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. ओके, इंडस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, ठीक है, जिसका एम होता है, व्हाट इज द एम ऑफ द इंडस्ट्री? टू प्रोड्यूस गुड्स, ओके, and to supply the goods. Okay, इंडस्ट्री का एम क्या होता है? प्रोड्यूस करना गुड्स को, सप्लाई करना गुड्स को. एंड वन मोर एम इज देयर ऑफ इंडस्ट्री इज टू सप्लाई सर्विसेज. ओके, सो क्वेश्चन आए एग्जाम में, व्हाट इज द इंडस्ट्री? तो तुम लोग क्या लिखेगा? तुम लोग बोलेगा बहुत ही सिंपल है, इंडस्ट्री क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, ओके, जिसका एम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है क्या करना? गुड्स को प्रोड्यूस करना. एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स को सप्लाई करना. एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विसेज को सप्लाई करना. क्लियर? देन नेक्स्ट वी कम टू द टाइप और द काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, सो द फर्स्ट काइंड इज प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, अगर पहली बात तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देखो हम लोग पूरा चारों तरफ इंडस्ट्री से घिरे हुए हैं. ओके, सो एवरी डे वी सी प्राइमरी इंडस्ट्री, एवरी डे वी सी सेकेंडरी इंडस्ट्री, एवरी डे वी सी टर्शरी इंडस्ट्री. अब तुम लोग बोला कि क्या बात बोल रहे हैं आप? एवरी डे हम लोग कहाँ देखते हैं? हम तो सिर्फ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री टीवी में देखते हैं, या कभी 100 में से एक दिन फैक्ट्री के पास से चले गए तो उस दिन देखते हैं. एंड यू आर टेलिंग दैट एवरी डे यू ऑल सी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग डेली अलग अलग टाइप का इंडस्ट्री देखते हैं. सो फर्स्ट काइंड, ओके, फर्स्ट काइंड इज व्हाट? प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है कि द प्रोडक्ट्स दैट वी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, those are known as primary industries. For example, अगर एक vegetable seller है, okay, he is selling vegetables. So this is an example of primary industry, right? We need to know one thing in mind, that
इन केस ऑफ गुड्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट चेंज. ठीक है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, फार्म है उसका, वो फार्म से सब्जी तोड़ रहा है, ओके, और फिर सब्जी क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है. फार्म से अगर सब्जी तोड़ के बेच रहा है ये वाला अगर फार्मर, तो ये क्या कोई कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज किया क्या? नहीं किया. डायरेक्टली तोड़ा, बेच दिया. आलू निकाला, बेच दिया. टोमेटो निकाला, बेच दिया. राइट? सो नो चेंज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन डन. सो such kind of industries will be regarded as primary industry. Right? अब जैसे कोई दूध बेच रहा है, मिल्कमैन, सो वो क्या है, ही that falls in the category of primary industry. Okay, because what, no change in constituent of that product has been done. Right? कोई लकड़ी काट रहा है, ठीक है, लंबरिंग किसी का ऑक्यूपेशन है, पेड़ से लकड़ी काट रहा है और डायरेक्टली मार्केट में बेच दे रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है. सो वो कौन सा इंडस्ट्री होगा? प्राइमरी इंडस्ट्री. नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको समझना, सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, कि देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. ओके, सो देखो, व्हेन प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड दे आर चेंज इनटू सेकेंडरी इंडस्ट्री. ओके, जब भी प्राइमरी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन इट चेंजेस इनटू सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट, सपोज जमीन है, जमीन से हम लोग खोदे, मिनरल निकाले और मिनरल निकाल के बेच दिए, तो वो है प्राइमरी इंडस्ट्री. उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं किए. ठीक है, लेकिन मिनरल को हम लोग फैक्ट्री को बेचे, फैक्ट्री उसको क्या किया, प्रोसेसिंग किया, उससे बहुत सारा मेटल्स बनाया. सो प्रोसेसिंग हो रहा है क्या चीज का, मिनरल्स का, तो वो क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्री. ओके, सो दस whenever any processing or any kind of change in the original constituent of a particular product has been done, then that product will fall in the category of secondary industry. One thing that you all should note in mind that, see, when a primary product is converted into a secondary product, always some value is added. ठीक है, बिना वैल्यू ऐड किए प्राइमरी प्रोडक्ट को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, सो ऑलवेज देयर इज अ वैल्यू एडिशन, एंड दिस वैल्यू एडिशन इट इंक्रीजेस द यूटिलिटी ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट. जब भी हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट में कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है. देखो, मिनरल क्या है, अगर हम लोग धरती से मिनरल निकाल रहे हैं, ठीक है, और अगर हम लोग को मिनरल निकालने के बाद सिर्फ हम लोग ऐसे नॉर्मली बेच देते हैं, उसका हम लोग को पता नहीं होता कि क्या होता है, उससे मेटल बन सकता है या ऐसा कुछ, तो उसमें क्या होता है, उसका यूटिलिटी मतलब कुछ बढ़ता नहीं. ठीक है, मिनरल निकाल के बेच दिए, तो उसका यूटिलिटी नहीं बढ़ा. लेकिन जैसे हम लोग मिनरल को निकाल रहे हैं, उससे तरह तरह का मेटल्स बना रहे हैं, वो मेटल्स फर्दर कोई ऑटोमोबाइल में लग रहे हैं, कोई कंप्यूटर का पार्ट्स बनाने में लग रहे हैं, कोई रॉकेट बनाने में लग रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है, यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट हैपन, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज दे इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रियल गुड्स. ओके, यहां तक समझ में आया? तो यू कैन सी इन द एग्जांपल आई हैव टेकन, इसमें एग्जांपल आई हैव गिवन. सी, दिस इज द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मिल्क क्या है, मिल्क प्राइमरी इंडस्ट्री. कोई आदमी अगर मिल्क बेच रहा है, सपोज अमूल मिल्क man है, he is selling milk, so that is example of what, that is example of primary industry. ठीक है, लेकिन उस मिल्क को सपोज फैक्ट्री में लेके गए, राइट, उसमें प्रोसेसिंग की, उससे बटर बनाया, उससे घी बनाया. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. सो दिस इज गिवन द एग्जांपल, यहाँ पे अमूल का फैक्ट्री दिया हुआ है और यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है कैसे प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री. राइट, ये जो इंडस्ट्री है, दिस इज टर्शियरी इंडस्ट्री. टर्शियरी इंडस्ट्री इज व्हाट, इट इज अ सपोर्टर, इट इज अ हेल्पर, ओके, of all the kinds of industry. Tertiary industry helps primary industry, tertiary industry helps secondary industry. अब तुम लोग के माइंड में आएगा ये क्या चीज है, राइट? सो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है, बेसिकली इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स. टर्शियरी इंडस्ट्री क्या नहीं करता है, कोई भी टाइप का गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करता है. ठीक है, वो सिर्फ टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया, एजुकेशनल सर्विसेज हो गया. आई एम इनटू व्हाट, आई एम इनटू टर्शियरी इंडस्ट्री, आई एम प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विस.
हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या? यहाँ बैठ के कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं. वो आई एम ओनली प्रोवाइडिंग योर सर्विस. सो आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री. Okay, insurance providers, they fall in the category of tertiary industries, right? Then transportation देखो क्या करता है. Suppose कोई फार्मर है, ठीक है, वो 100 kg टोमेटो उगाया. अब 100 kg टोमेटो को अगला सर पे उठा के ले जा नहीं सकता है, तो he will require tertiary industry to sell his products. ठीक है, tertiary industry क्या करता है? Suppose ट्रक में वो 100 kg टोमेटो डाल दिया, ट्रक उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया. So tertiary industry helps primary industry. Tertiary industry helps secondary industries. Okay, so यहाँ तक समझ में आ गया, I hope. So see, basically in this lockdown I'm seeing many students are facing problem when it comes to learning. So we at Dwarkani Education, we are providing online tuition services via Google Meet app. So this is a very special offer, you know. For first 50 students, we will be charging only rupees 600 per month, and the classes will be live. Okay,